औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हम इसमें बायोलॉजी को बताएंगे कि बायोलॉजी है क्या। वैसे तो हमें पता है कि बायोलॉजी जो है वो ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। लेकिन हमें इसमें ये तो पता है कि इसमें हम स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स की। अब लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमें इन सब चीज़ों का भी पता होना चाहिए। उसके अंदर कौन सी फर्दर डिवीजन्स, कौन सी फर्दर ब्रांचेज आएंगी, जिससे हम बायोलॉजी को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? हम लाइफ की स्टडी करते हैं। इसके अलावा इसमें जो वर्ड है बायो तो वर्ड शो कर रहा है लाइफ को, लेकिन जो लॉजी है ये क्या शो कर रहा है? ये लोगों की थॉट्स को और रीज़न इसको शो करता है। तो अगर हमें डिफाइन करना पड़ जाए कि बायोलॉजी क्या है, तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे, बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस that deal with the study of living thing। इसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी देख लेते हैं। इसकी बहुत सी डिवीजन्स और बहुत सी ब्रांचेस हैं, लेकिन इसमें से हम इसकी कुछ मेजर डिवीजन्स और कुछ मेजर ब्रांचेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो मेजर डिवीजन आ जाती है वो है ज़ूलॉजी, सेकेंड वन इज़ बॉटनी एंड थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। अब जो ज़ूलॉजी है, ज़ूलॉजी में ये जो वर्ड है ना जू, ये जू क्या शो कर रहा है? जू में हमें पता है कि एनिमल्स होते हैं, तो बिल्कुल एनिमल से ही निकला है कि हम ज़ूलॉजी में स्टडी करते हैं एनिमल्स की। डिटेल स्टडी ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। इसमें यानी अगर हम कहें डिफाइन करना पड़ जाए हमें, तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे ज़ूलॉजी को? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ एन एनिमल। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है बॉटनी। बॉटनी है क्या? बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की। हम डिटेल स्टडी अगर किसी चीज़ की करें, प्लांट्स की करें अगर हम डिटेल स्टडी, तो उसको हम इन शॉर्ट नेम क्या देंगे? बॉटनी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो, इसमें जो वर्ड है ना माइक्रो, ये बता रहा है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे। और अगर हमें इसे डिफाइन करना पड़ जाए तो हम इसे कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाता है बैक्टीरिया, उसके अलावा एल्गी, ये सब इसी में ही आएंगे। उसके बाद हमारे पास ब्रांचेज आ जाती हैं। इसकी बहुत सी ब्रांचेज हैं, लेकिन इनमें से आज हम चंद को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? हमें ये तो पता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा। जब तक कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा हमारी बॉडी का, अब हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर क्या चीज़ दे रही है? हमारा स्केलेटन जो है हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर दे रहा है। मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करेंगे फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम इसमें स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखने में कैसा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है एनाटॉमी। एनाटॉमी है क्या? बेसिकली एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं, इंटरनल स्टडी करते हैं। अब इंटरनल ऑर्गन्स को हम ज़्यादातर स्टडी करेंगे प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। अब एनिमल्स में फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स हैं। और इसी तरह प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हो रहे हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट के अपने, तो उसकी स्टडी के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो कहलाता है एनाटॉमी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, इसमें हम स्टडी करेंगे टिश्यू की। अब टिश्यू की स्टडी ऐसे ही तो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई प्लांट है, फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है और हमने उस पर स्टडी करनी है, क्या हमें उसके टिश्यू नज़र आ रहे होंगे? हमें बाहर की तरफ टिश्यू नहीं नज़र आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर होगी।
अब वो टिश्यू जो है वो बहुत छोटे हैं। अब सेल जो है, सेल मिल के आगे टिश्यू बनाते हैं ना। जब सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे तो सेल हमें पता है कि आम आँख से नज़र नहीं आता, तो टिश्यू भी हमें नज़र नहीं आएगा। तो हम इसको स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम स्टडी कर सकते हैं टिश्यू की। उसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे आ जाता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम सेल की स्टडी करेंगे। अब सेल जो है, बहुत से सेल मिलकर हमारे पास ऑर्गेनेली बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज, इसमें हम सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे। अब सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, उसके अलावा राइबोसोम्स, ये सारी की सारी हमारे पास ऑर्गेनेलीज आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी क्या है? बेसिकली पैलियंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स की। अब फॉसिल्स क्या हैं? हमें फॉसिल्स का पता होना चाहिए। फॉसिल्स क्या हैं? फॉसिल्स फॉसिल्स हमारे पास हैं, वो होते हैं जो फॉसिल्स आर द प्री हिस्ट्रिक रिमेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व्ड इन द रॉक। फॉसिल्स जो है ना, ऑर्गेनिजम्स का जो एक्स्ट्रा बाकियात जो होते हैं, वो जब हमारी ज़मीन की तहों के नीचे आ जाते हैं, वो फॉसिल्स कहलाते हैं। जब हम उन्हें हज़ारों साल के बाद निकालते हैं तो वो फॉसिल की फॉर्म में हम उसे ऑब्टेन करते हैं। और इसी तरह ही अगर, यानी मैं आपको एग्जांपल देती चलूँ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल कोई जानवर है और वो मर गया, उसका क्या होगा? ऊपर का मांस वगैरह वो तो कीड़े हशरात वगैरह ये खा लेंगे, लेकिन जो उसकी हड्डियाँ रह जाएंगी, वो बाकियात में आ जाता है ना हड्डियाँ, जो उसकी हड्डियाँ रह जाएंगी वो कहाँ पे जाएंगी? उसकी जो हड्डियाँ हैं ना, वो हमारी ज़मीन की तहों के नीचे भुर के ना, वो हमारी ज़मीन की तहों के नीचे आ जाएंगी। और उसके ऊपर यानी वो फिर कुछ अरसे के बाद फॉसिल्स की फॉर्म में हम उसे ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद हमारे पास 7th नंबर पे आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली है क्या? जीन। इसमें हम जीन की स्टडी करेंगे। जो वर्ड है ना जीन, इसकी हम स्टडी करेंगे। जीन एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। हमें पता है जीन बहुत मेजर रोल परफॉर्म करता है इनहेरिटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे आबाओ अजदाद से चलता हुआ आ रहा है। अब जिस तरह आपके पेरेंट्स हैं और आपके पेरेंट्स में से किसी एक का आई कलर जो है वो है ब्राउन, तो और अगर आपका भी कलर ब्राउन होता है तो ये जीन की वजह से होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फिजियोलॉजी। इसमें हम जो है ना अपनी बॉडी के फिजिकल फंक्शंस को देखेंगे। मीन्स के फिजियोलॉजी जो है, इसमें जो वर्ड है ना फिजियो, इसमें इसको देखते हुए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हम इसमें फिजिकल फंक्शंस देखेंगे अपनी बॉडी के। फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हमारी बॉडी जो है कौन कौन से फंक्शन और हमारी बॉडी का कौन कौन सा पार्ट कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हम जिस तरह चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, ये और अपने स्केलेटन को, अपने हाथ को इधर उधर मूव करते हैं, ये क्या है? ये हमारी बॉडी की फिजिकल मूवमेंट है जो हम फिजिकली तौर पर अपनी बॉडी को करवा रहे होते हैं। तो जब हम किसी फिजिकल चीज़ की स्टडी करते हैं तो हमारे पास वो कहलाती है फिजियोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, अब हम एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। बेसिकली अब कहीं पे भी अगर हमें स्टडी करनी पड़ जाए एम्ब्रियो की, तो उससे हम उस स्टडी को हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद हमारे पास 9th पे जो आ जाता है वो है टेक्सानॉमी। टेक्सनॉमी, अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम प्लांट्स को और एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू टेक्सा हम उनको नेम देते हैं। मीन्स के नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सानॉमी। तो हम टेक्सा के अकॉर्डिंग, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जिनके साइंटिफिक नेम्स नहीं हैं। अब उनको हमने अगर साइंटिफिक नेम देना है तो हमें डिफरेंट टेक्सा को फॉलो करना पड़ेगा, तो उसकी स्टडी को हम टेक्सानॉमी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हम देख के ही ये कह सकते हैं कि हम इसमें सोशल बिहेवियर को स्टडी करेंगे। सोशल बिहेवियर ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। जब हम किसी एनिमल का सोशल बिहेवियर डिस्कस करेंगे ना, तो उसे हम कहेंगे सोशल बायोलॉजी। अब वो कैसे, मतलब कि जिस तरह होता है कि अगर इंसान बुरी सोबत में रहता है तो वो खुद भी बुरा बन जाता है। अगर एक इंसान है, हमारे पास पॉसिबिलिटी भी तो होती है ना, हमारे पास हर चीज़ के 50-50 चांसेस होते हैं।
मीन्स के एक इंसान है वो बहुत बुरी सोहबत का शिकार है और दूसरा है वो अच्छी सोहबत का है। मे बी उसमें ये वहाँ पे वो जब दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो उनके पास 50-50 चांसेस होंगे, या फिर एक जो है वो सही हो जाएगा या फिर दूसरा भी उसकी तरह बुरी सोहबत का ही आदी हो जाएगा। तो ये होता है हमारा सोशल बिहेवियर। इसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि इंसान जो है वो किस तरह अपने सोशल बिहेवियर को लेके चलता है आगे। तो हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और फ़ी अमानिल्लाह।